अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवन न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। हमारे आपके द्वारा मैं महाराष्ट्र के सारे अपने भाई और बहनों को भी दीपावली की शुभकामना देता हूँ। आज हमारे खुशी की बात है, अनीश अहमद जी आज पार्टी छोड़ करके वंचित में ज्वाइन किया था। उन्होंने वंचित के लिए नॉमिनेशन फाइल करने के लिए गया था, लेकिन समय बीत गया तो उसको नॉमिनेशन नहीं कर पाया। कुछ कारण के वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ा था। अभी अनीश अहमद आप जानते हैं कि फॉर्मर मिनिस्टर था, एमएलए था 3-4 बार, और हमारे एआईसीसी मेंबर था। एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के समय से मेरे साथ काम किया है। वो खुशी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो अभी वंचित से इस्तीफा दे करके कांग्रेस में वापसी आ रहे हैं, घर वापसी हो रहे हैं। देखिए, अभी हमारा प्रयास है कि सबसे हमारे जितना भी बागी लोग हैं उनसे हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग विड्रॉ करने के मूड में हैं। महाविकास आघाड़ी में कोई आपस में लड़ाई नहीं है, सब लोग मिलजुल करके काम कर रहे हैं। आज की जरूरत महाविकास आघाड़ी को सक्षम बनाना है, इसलिए सारे नेता, कार्यकर्ता, सिंपथाइजर्स सारे मिल करके काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में एक नया सरकार को स्थापित करने के लिए आज जनता तैयार है। लोकसभा के चुनाव में ये प्रकट हुआ है। उसी के अनुसार हमारे लोगों को ये अपील है कि महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट करना है। मैं आज एनडीए गवर्नमेंट का इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी के ऊपर बात करना चाहते हैं। हमारे केंद्रीय सरकार के द्वारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी है, वो पॉलिसी के मुताबिक हमारे ओनियन, कॉटन एंड सोयाबीन फार्मर्स का जिंदगी खराब हो गया है। द एंटी फार्मर्स पॉलिसीज ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड द फार्मर्स इन महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी के वजह से महाराष्ट्र की फार्मर्स ने सबसे ज्यादा समस्याओं को सामना करना पड़ते हैं। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, भारत के सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्या महाराष्ट्र में हुआ है। इसके पूर्ण जिम्मेदारी केंद्रीय सरकार, मोदी सरकार का है। मोदी सरकार ने जो अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी जो बनाया है, उसके तहत आज फार्मर्स को आत्महत्या करना पड़ते हैं और उनको आगे नहीं जा पाएगा। कॉटन, महाराष्ट्र इंडिया आप जानते हैं कि महाराष्ट्र इंडिया के सबसे ज्यादा कॉटन प्रोड्यूस करने वाले प्रदेश हैं। 80.25 lakhs bales in 2022-23. Maharashtra has over 40 lakhs cotton farmers. ये किसानों को जो इनसिक्योरिटी फील हो रहे हैं, वो इनसिक्योरिटी की वजह से हमारे फार्मर्स की सुसाइड होते जा रहे हैं। फार्मर्स फार्मिंग छोड़ना चाहते हैं। In April 2024, high local cotton price led to the booking of 22 lakhs bales from South Africa, Brazil, scheduled to arrive in January 2025. इन राज्यों से, साउथ अफ्रीका से, ब्राजील से इंपोर्ट के वजह से हमारे कॉटन फार्मर को पूरी तरह कठिनाइयों को सामना करना पड़ रहा है। और इसके अलावा 11 लाख अनसोल्ड बेल्स अभी भी सीसीआई के पास है, वो भी मार्केट में आने वाले हैं। सो इसके वजह से क्या होगा, समस्या और बढ़ेगा।
आप जानते हैं कि कॉटन प्राइस महाराष्ट्र इज 6,500 टू 6,600 पर क्विंटल। ये तो हमारे जो एमएसपी डिक्लेयर किया है वो एमएसपी के बड़े नीचे बिलो है। एमएसपी आप जानते हैं कि 7,122। इसके वजह से क्या हो गया, फार्मर्स अपने जो भी कॉटन को होल्ड करने के लिए वो लोग तैयार रह रहे, लेकिन इन समस्याओं को एड्रेस करने के लिए प्रदेश की सरकार हो, केंद्रीय सरकार को कोई कदम नहीं उठाया है। आने वाले दिनों में और कॉटन फार्मर्स को बहुत सारे समस्याओं को सामना करना पड़ेगा। तो केंद्रीय सरकार के द्वारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी किया है उसके वजह से ये सब हो रहे हैं। ओनियन फार्मर्स के भी बात यही है। महाराष्ट्र के जो ओनियन फार्मर्स बहुत सारे समस्याओं को सामना करना पड़ रहे हैं एक्सपोर्ट पॉलिसी के तहत। प्रधानमंत्री ने 2023 में एक्सपोर्ट बैन किया था बोलते हैं, लेकिन while India allowed 2,000 metric ton of white onion exports from गुजरात। देखिए, प्रधानमंत्री ने बताया कि एक्सपोर्ट ऑफ ओनियन विल बी बैंड, लेकिन एनडीए ने क्या किया, गुजरात से 2,000 मेट्रिक टन ऑफ ओनियन इधर लाया। इसके वजह से ओनियन फार्मर्स को भी बड़ा कठिनाई को सामना करना पड़ता है। नाउ आफ्टर द लिफ्टिंग ऑफ द बैन, एनडीए betrayed Maharashtra's onion farmers by setting a minimum price of ₹550 per ton and imposing 40% of excise duty, effectively pushing buyers away from their produce in the international market। और महायुति गवर्नमेंट ने भी ओनियन फार्मर्स को मदद करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। उन्होंने 2,000 पर क्विंटल सब्सिडी अनाउंस किया था, लेकिन अभी तक कोई किसी को भी सब्सिडी नहीं मिला है। फार्मर्स ने 500 रुपीज पर क्विंटल सब्सिडी मांगा था, इन्होंने 200 रुपीज पर क्विंटल सब्सिडी देने के लिए वादा किया था। अभी भी इसके बारे में पूछते तो गवर्नमेंट खामोश बैठे हैं, सब्सिडी अभी तक फार्मर्स को नहीं मिला है। While 40% of the import duty of Karnataka onion farmers were removed, कर्नाटका के सरकार ने 40% जो एक्सपोर्ट ड्यूटी था वो रिमूव कर दिया, लेकिन प्रधानमंत्री के पॉलिसी के वजह से आज तक इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं हुआ। केवल 20% की कम करने का कोशिश हो रहे हैं। और रिडक्शन प्रोवाइड नो रिलीफ टू द फार्मर्स। जो फार्मर्स का भी जो रिलीफ देना था, द प्राइसेस सोरिंग 800 per ton, there will be no buyers for the Maharashtra onion in the international market। इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। एंड इसके वजह से क्या होता है, जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो उनके प्रोडक्ट्स को, ओनियन को बेच नहीं सकते हैं और हर तरह की कठिनाई को सामना करना पड़ता है, बिकॉज ऑफ द एनडीए एस इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी। आप जानते हैं कि ये लोग डबल इंजन सरकार के बारे में बोल रहे हैं। एनडीए के जो डबल इंजन सरकार एंटी फार्मर है, एंटी फार्मर एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी इज टोटली फिनिशिंग द अग्रेरियन सेक्टर इन महाराष्ट्र। तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी में चेंज करने के लिए कोई कदम केंद्रीय सरकार नहीं उठा रहे हैं। और हमने ये डिमांड करते हैं, कंप्लीट बैन ऑन कॉटन बैग्स, कंप्लीट बैन ऑन कॉटन बैग्स
CCI to procure cotton from MSP at the earliest. 3. Immediate survey and disbursement of compensation for unreasonable rains. और अब जो जानते एडिबल ऑयल का प्राइसेस राइसिंग फ्रॉम 1,600 to 2,150. प्राइस राइस इतना ज्यादा हो रहे हैं, लोगों को समस्या बढ़ते जा रहे हैं. सो मोदी सरकार का और इधर महायुति सरकार का पॉलिसी के वजह से आज महाराष्ट्र की सारे फार्मिंग कम्युनिटी डिस्ट्रेस में है, उनको आगे नहीं जा सकते हैं. मोदी जी ने जो भी वादा किया था वो नहीं पूरा किया है. महायुति गवर्नमेंट ने जो वादा किया था वो भी नहीं पूरा किया है. इससे आत्महत्या बढ़ रहे हैं. हम आश्वासन देना चाहते हैं हमारा सरकार आएगा, उसके हम इसको कम करने के लिए कोशिश करेंगे, फार्मर्स को पूरी तरह मदद करने की कोशिश करेंगे. 6 तारीख को हमारे नेता श्री राहुल गांधी बॉम्बे में आ रहे हैं. हमारे गारंटी उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ राहुल गांधी ने हमारे गारंटी पब्लिश करेंगे. उसमें फार्मर्स का भी, सारे लोगों का भी तसल्ली होने वाला हमारा वादा है. बोलो. सरकारने आमचं शिवार जलयुक्त नाही जलमुक्त केलंय आणि पीक गेलं तर विमा मिळत नाही. फायदा होतो फक्त विमा कंपन्यांचा. असं कसं बोलतोय? तुमच्यासाठी आमच्या सरकारने काय काय केलंय ऐका. माझ्या कारभाराने विजिट टाका. पीक नुकसानी विमा लावला नाही म्हणून टाळपास घेतलाय त्यानं. गेलेले तर टाळवरचं लोणी करून आणखी किती वर्ष लागणार? अहो तसं नाही आहे साहेब. शेतकऱ्यांची मिळवणूक असं चालणार नाही. व्हाट्सएप के लिए आपका जाएगा कितने लोगों ने मतलब आप पीछे लिया है? कितने लोगों ने पीछे ले लिया है? नहीं, अभी 4 तारीख को आपको पता चलेगा. हमने कोशिश में है, हमारे जो जितना भी बागी है उन लोगों से बात करते रहते हैं. और कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी, हम तीनों पार्टियों का नेता लोग बैठे थे. उन्होंने आपस में बात करके अपना अपना बागियों को विड्रॉ करने का कोशिश चल रहा है. एग्जैक्ट नंबर आपको कल पता चलेगा. कल है लास्ट डे. कंफ्यूज नहीं करना. 6 तारीख देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि जो गारंटी पिछले टाइम भी दिया था लेकिन उसका कोई काम नहीं हुआ, इस टाइम ये गारंटी काम करेगी. देखिए, वो प्रधानमंत्री लोगों को गुमराह करने के काम कर रहे हैं. कांग्रेस पार्टी ने जिन स्टेटों में गारंटी किया है वो गारंटी हमने पूरा किया है. कर्नाटका में हो, तेलंगाना में हो, राजस्थान में हो, हिमाचल में हो और छत्तीसगढ़ में हो, पार्टी के तरफ से जो भी हमने जो गारंटी दिया था वो सब पूरा कर रहे हैं. नरेंद्र मोदी इससे लोगों को गुमराहने का काम कर रहे हैं. हम पूरा कर रहे हैं और पूरा करेंगे. महाराष्ट्र में हम लोग 6 तारीख को हमारा नेता जो गारंटी महाराष्ट्र के जनता को देगा वो पूरा करेंगे. हमारा सरकार पूरा करेगी. सर, पीएम की जो फाइनेंशियल सलाहकार समिति होती है उनका एक रिपोर्ट सामने आया है जिसमें कहा गया है कि पिछले 10 साल में महाराष्ट्र का जो जीडीपी है उसमें थोड़ी घट हुई है. और इतना ये भी कहा गया है कि जो सेंट्रल को पैसे जाते थे महाराष्ट्र से उसमें भी 2% की कमी जो है वो नजर आ रही है, ऐसा कहा गया है. महाराष्ट्र जो आय देता था सेंट्रल गवर्नमेंट को उसमें पिछले 10 साल में कमी आया है. रेवेन्यू
उसमें कमी आएगी। या ठीक है, वो हमारे सरकार आएगा तो हम लोग उसके बिल्कुल देखेंगे और उसमें परिवर्तन लाने के लिए कोशिश करेंगे। अभी महायुति गवर्नमेंट पूरा लूट लिया है। देखिए, स्टैम्प पेपर कॉस्ट 100 रुपीज, सरकार ने क्या कर दिया, 500 कर दिया। ये किसके ऊपर, साधारण लोगों के, आम लोगों के ऊपर इसका बोझ पड़ रहा है। ऐसी सारे समस्या आज महाराष्ट्र में, ये महायुति सरकार पूरा लूट लिया और इतना करप्शन किया और लोगों में ये भावना है कि सरकार जल्दी से जल्दी बदल दे, इसलिए लोग लोकसभा में भी वोट दिया, इस बार भी वोट देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ निजी स्वार्थ के चलते गठबंधन किया। कांग्रेस के साथ जो गठबंधन था वो सही नहीं था, बीजेपी शिवसेना का गठबंधन ही सही था। बाला साहब ठाकरे कभी नहीं चाहते थे कि कांग्रेस का गठबंधन। निजी स्वार्थ किसका है? जो पार्टी ने उसको पाला पोसा किया था, शिंदे जी को, जिस पार्टी ने उसको सब कुछ दिया था, उस पार्टी को वंचित, वो पार्टी को पूरा खत्म करने का कोशिश किसने किया? निजी स्वार्थ किसका है? उद्धव ठाकरे जी ने शिंदे जी को क्या नहीं दिया, उनको कैसे पाला पोसा किया? उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के वजह से पार्टी को स्प्लिट करके एक पार्टी, एक कुछ लोग एमएलए के साथ उधर गया और मुख्यमंत्री बना। उनका है, उन्होंने, उनका निजी स्वार्थ है। उद्धव ठाकरे जी के क्या निजी स्वार्थ है? कुछ नहीं। दूसरे जी, मुझे इस बारे में पता नहीं है, मैं उसके बात करता है, उनसे बात करके क्या हुआ। अरे यार ठीक है, मैं तो अभी आज सुबह आया है, मुझे पता नहीं है, मैं उनसे बात करते हैं। आप बोल रहे हो कि हम बहुत लोगों को कन्विंस करके पीछे ले गए, और इसका फंडा आपको एक बॉम्बे मुंबई में लगा है, जो 5 टर्म कॉर्पोरेट रह चुके हैं। कौन है? रवि राजा, जिन्होंने भाजपा में पक्ष। नहीं देखिए, सेकेंड थिंग, नागपुर विदर्भ आपका एक गढ़ माना जाता है, पर नागपुर में अभी सुनील केदार के बहुत सारे लोग जो है, वो जिसने बंडखोरी की है उनको सपोर्ट में है, इसलिए आज भूपेंद्र यादव जो है सुनील केदार से बात करके ऐसी भी चर्चा जो है सामने आ रही है। क्या कहेंगे? नहीं, सुनील केदार कुछ नहीं होगा। कांग्रेस के नेता है, हमारे साथ है, और वही भूपेंद्र यादव कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो आज लोगों को पकड़ने का कोशिश है लोग, क्योंकि उनके पास नेता नहीं है ना बीजेपी के साथ, इसलिए सबको लेना चाहते हैं। जिसको ले रहे हैं कि उसको कुछ देते भी नहीं बाद में। से रवि राजा को भी, हमारे 40 साल उनका सर्विस है कांग्रेस में, क्या क्या नहीं दिया उसको। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में देखा, एसीसी मेंबर बनाया और लीडर ऑफ ऑपोजिशन था, उनको टिकट नहीं दे पाई। एक आदमी को टिकट दे सकते हैं, सारे लोगों को टिकट नहीं दे सकते। इसलिए मैंने उनसे बात भी किया, अच्छा आदमी है, बात भी किया, लेकिन क्या करेंगे, वो चले गया। एनसीपी में हाल ही में उन्होंने ज्वाइन किया था, करीब 1 महीने का समय होने को आया। हत्या के पीछे की वजह सर पता नहीं चल रही है। महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्या कहना? बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत खराब है और मर्डर होते जा रहे हैं, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रहे हैं। एनसीपी अजित पवार के गुड़ में उन्होंने शामिल किया था कांग्रेस छोड़ करके, उनका हत्या हुआ, लेकिन उसके कौन है इसके पीछे, क्या कारण है, इसके बारे में कुछ नहीं सामने आया है। किसकी गलती है? प्रदेश की सरकार क्यों इसमें जांच नहीं कर रहे हैं? सबूत को क्यों आगे आके रखते हैं नहीं? इतना इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है महाराष्ट्र का, इसके वजह से पूरा लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है। देखिए, हमारे मोहसिन हैदर कांग्रेस का कर्मठ कार्यकर्ता, उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया था, हम लोग बात किया, वो विड्रॉ कर रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल की
महाराष्ट्र के सीएम ने नॉमिनेशन फाइलिंग के आखिरी दिन में चॉपर से जो फॉर्म भेजे थे, अब चुनाव आयोग जो है इसकी जांच करने वाली है कि जो एबी फॉर्म है, 2 एबी फॉर्म जो है वो फ्लाइट से भेजे गए थे, चॉपर से भेजे गए थे। तो आप अरे उनके पास बहुत पैसा है ना, चॉपर से भेजेगा और स्पेशल फ्लाइट से भेजेगा, और इतना पैसा अभी कैंडिडेट्स को दे रहे हैं, सब लोग जानते हैं। सो उनके पास जनता की पैसा सब है ना, उसके वजह से कर रहे हैं। लेट इलेक्शन कमीशन एनक्वायर अबाउट इट। कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब ने ट्वीट करने के बाद पीएम ने भी ट्वीट किया, कर्नाटक क्या रहे, हिमाचल प्रदेश रहे या तेलंगाना रहे, जहां जहां पे कांग्रेस ने कुछ अच्छी स्कीम लेके आए वो क्या पूरे आगे नहीं लेके गए, फिर बाद में बंद कर दिए। खड़गे इन्होंने भी वही सवाल खड़े कर दिए और उनकी पार्टी के तहत ही इलेक्शन आजू बाजू के स्टेट में है, उसी समय वहाँ की स्कीम बंद करने की बात कर रहे हैं। तो क्या आप सिर्फ सवाल महायुति पर करने वाले हैं? उनके राज्य में जहाँ जहाँ पे भी जो स्कीम लेके आए उसकी कमिटमेंट नहीं की, इसको लेकर भी अभी कुछ पीएम जैसे नेता सवाल पूछते हैं। नहीं, पीएम ओनली डाइवर्सन कर रहा है। देखिए, कर्नाटक से हूँ मैं, कर्नाटक में 200% चल रहा है एक स्कीम। दोनों के ओर से नहीं ट्वीट नहीं इसीलिए खड़गे साहब जो बोले उसके ऊपर मोदी जो बोला, कल सुरजेवाला ट्वीट किए, खड़गे ट्वीट किए और सब लोग कर्नाटक, सिद्धरामैया भी ट्वीट किया, देख लो उसमें मालूम पड़ जाता है। हम कर्नाटक से 1 रुपए दिए तो हमारे को 13 पैसा मिल रहा है। बस की वो स्कीम नहीं नथिंग इज स्टॉप्ड, नेक्स्ट 10 साल तक रहेगा। लोकसभा चुनाव में दलित से मुस्लिम में बड़े पैमाने पर महाविकास आघाड़ी का साथ है। विधानसभा चुनाव में इस वोट बैंक को तोड़ने का प्रयास किया, कई सारे बागी खड़े किए गए हैं, पैमाने खुलाया गया है, तो इसे किस तरह से टैकल कर रहे हैं आपको ताकि आपका वोट बैंक? देखिए, इसमें कोई तरह की विभाजन नहीं होगा। आज दलित समूह हो, माइनॉरिटी हो, आम लोग हो, हर वर्ग के लोग हो, वो सब लोग महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। वो कोशिश तो चालू है उनका, और हर तरह के केंद्रीय सरकार और प्रदेश सरकार की तरफ से कोशिश होते जा रहे हैं, लेकिन वो असफल बनेगा। हमारे राहुल जी का एक प्रोग्राम है, मैं आप पहले से नागपुर में हमारे संविधान संरक्षण सम्मेलन भी है 1 बजे, उसके बाद राहुल जी इधर आए। आपके बैठे हैं, एक आरोप जो लग रहा है कि मुस्लिम समाज का बड़े पैमाने पर वोट कांग्रेस को मिला है और महाविकास आघाड़ी मिला, लेकिन जितना रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था मुस्लिम समाज का नहीं मुस्लिम समाज का नहीं रिप्रेजेंट 10 सीट में 4 सीट दिए हम, 5-6 देने वाले थे, वर्षों नहीं, मिला, पूरा दिया नहीं मिला, नहीं तो वो भी मिलता था। अनिल भाई, घर वापसी से खुश है क्या? घर वापसी से खुश हो क्या? घर वापसी से खुश हो क्या? Congress government in Karnataka mentioning the fact that they were unable to deliver the promises which they have done. Definitely, we will be implementing all the promises which was given by the Maharashtra, Karnataka government. The guarantees will be implemented in toto. There won't be any deficiency. It has been well mentioned by the Chief Minister of Karnataka and it has been accepted by the people. अनिल भाई, घर वापसी से आप खुश हो क्या? घर वापसी से आप खुश हो क्या? शिंदे बीजेपी का दिवाली, आम आदमी का दिवाला, यही हो रहा है। बहुत अच्छा बोले। बोलिए अनिल भाई, आप घर वापसी से खुश हो क्या? थोड़ा 2 मिनट बोलिए। देखिए, मैं रमेश जी के साथ मैं पिछले 40 साल से काम कर रहा हूँ। मैं NSY यूथ कांग्रेस, ऑल इंडिया कांग्रेस का सेक्रेटरी, नागपुर यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट जब बना तो रमेश जी ऑल इंडिया NSY के प्रेसिडेंट थे, आज से 40-42 साल पहले। मैं कभी भी अपने जो बच्चा होता है वो अपने पेरेंट्स से झगड़ा करता है, वो एक दिन के लिए बाहर जाता है और उसको जब अपनी गलती का महसूस हो जाता है तो वो अपना घर वापस आ जाता है। तो रमेश जी ने मुझे फॉर्म भरने के पहले मुझे फ़ोन किया। लकीली मैं फॉर्म नहीं भर सका, 1 मिनट लेट हो गया फॉर्म भरने में, मेरे लिए वो लकी निकला। और रमेश जी ने मुझे फ़ोन किया कि हम माइनॉरिटीज़ को हमने पूरा ध्यान दिया है और पूरा ध्यान देंगे। सच्चाई ये है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में आई है, जो जुल्म माइनॉरिटीज़ के ऊपर में हो रहा है, जो केंद्र सरकार ने जो 2000 करोड़ बोला था, 15,000 करोड़ बोला था, इतना सारा बजट अनाउंस किया था, उन्होंने केंद्र सरकार में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को बंद कर दिया और 1 पैसा भी अलॉट नहीं किया। जो हाईकोर्ट ने कहा था कि हज की सब्सिडी की वजह से
जो पैसा हज की सब्सिडी को देते थे वो पैसा उन्होंने एफिडेविट दिया था बीजेपी ने कि हम वो पैसा माइनॉरिटीज के ऊपर में एजुकेशन पे खर्चा करेंगे। 2 साल से स्मृति ईरानी के जमाने में पूरा का पूरा स्कॉलरशिप और जितनी भी योजनाएं थी माइनॉरिटी की सारी खत्म हो गई। इतना ही नहीं, जो जिस हिसाब से काम होना चाहिए था माइनॉरिटीज के लिए वो नहीं हो रहा है। मॉब लिंचिंग हो रही है, कहीं माइनॉरिटीज को मारने का काम कर रहे हैं। देखिए, एक यहां से ट्रेन में एक बुजुर्ग आदमी अपने घर जा रहा था, बेटी के घर में, उसको लोगों ने पकड़ के मारा और एक ही दिन में भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों को बेल देने का काम किया। जो कलम लगाना चाहिए था गवर्नमेंट ने वो कलम नहीं लगाया। जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर में मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया है। ये सवाल आप उनसे पूछिए कि कांग्रेस ने इतने सारे सीट दिया है, कर्नाटका में मंत्री बनाया, कर्नाटका में स्पीकर बनाया है, पूरे महाराष्ट्र में माइनॉरिटी को ऊपर लाने का काम किया, लेकिन बीजेपी ने पूरे देश में एक भी माइनॉरिटी को टिकट दिया है तो मुझे आप नाम बता दीजिए। ना एमपी का टिकट दिया है, ना एमएलए का टिकट दिया है। तो मुझे यकीन है कि कांग्रेस में रहकर माइनॉरिटी को न्याय मिलेगा और माइनॉरिटी की अच्छी योजनाएं आएंगी। और जो भी राहुल जी ने माइनॉरिटीज को ऊपर लाने का काम किया, भारत जोड़ो के जमाने में उन्होंने डरो मत का जो नारा लगाया था वो माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन के लिए नारा लगाया था। और इसलिए राहुल जी के नेतृत्व में, रमेश जी के नेतृत्व में मैं कांग्रेस में वापस आया हूँ। एक बात नहीं बताता, क्वेश्चन है ये पाम ऑयल के इंपोर्ट के वजह से सोयाबीन का प्राइस घटते जा रहे हैं। सोयाबीन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में बनते हैं, लेकिन केंद्रीय सरकार ने जो इंपोर्ट पॉलिसी किया और पाम ऑयल को मलेशिया और इन अन्य जगहों से पाम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट करने के वजह से सोयाबीन का प्राइस घटते जा रहे हैं। और उन्होंने जो भी कदम उठाया वो लेट भी हो गया। इसके वजह से कॉटन, ओनियन एंड सोयाबीन फार्मर्स में बड़ा डिस्ट्रेस है। और बोलिए। मोहित 2 मिनट बात कर, बात कर। अभी अनीस साहब ने जो बात बताई, मैं ये कहना चाहूंगा, हमारी अपनी जात से बढ़कर महाराष्ट्र की सरजमी है, कौम मिल्लत का मामला है। तो अनीस भाई ने बहुत ही तफसीर में बताया। तो जहां तक का इंटरेस्ट का मसला है, हमसे बढ़कर इंटरेस्ट जो है महाराष्ट्र के मसले पर है, कौम मिल्लत का मसले पर है। और हम लोग यही जानते हैं, नाराजगी थी, लेकिन नाराजगी अपने घर पे थी। अब नाराजगी का मामला है, घर ही पे आदमी झगड़ा करता तो झगड़ा था, लेकिन एक चन्नीतला जी जैसे, वेंकटेश साहब जैसे लोग के होते हुए मैं समझता हूं कि तमाम नाराजगी बाला ताक में हो जाता है। और इंशाल्लाह हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा फिर से ये जो महाराष्ट्र विरोधी सरकार है, महाराष्ट्र में होते हुए मुझे पहले जो सवाल आपने किया था, जो गुजरात के हक में काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में बैठते हुए कभी कभी ऐसा लगता है कि ये हुकूमत गुजरात के लिए महाराष्ट्र की अस्मिता को खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो बैठे महाराष्ट्र के, लेकिन काम यहाँ से धीरे धीरे, जैसे मैडम ने पूछा रेवेन्यू कम क्यों हो रहा है, धीरे 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 यहाँ से पूरे कारोबार गुजरात की तरफ ले जा रहे हैं। उसके मुखालिफत जिन्होंने किया, उस पार्टी को तोड़ने का काम किया है। अब हम मिलकर डट कर काम करेंगे। हमारे पर्सनल इंटरेस्ट से बढ़कर पार्टी का इंटरेस्ट है। हमें बिल्कुल पता है कि कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो फिरका परस्तों से लड़ाई लड़ेगी। कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है, हर तबके को साथ में लेके चलेगी। तो इसीलिए बिल्कुल हमारी नाराजगी खत्म हो गई है। ऐसे लीडरों के सामने हम बैठे हैं। अब हम जो है पूरी तरह से लड़ाई अरे हम लोग ज्यादा सीट लड़ना चाहते थे, लेकिन इलेक्शन में तो होते रहते हैं। थैंक यू। हमारी न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रही है, इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.